मानुष जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। भैया ये मानुष जन्म बड़ा ही अनमोल है, इसको हम लोगों को ऐसे ही नहीं गंवाना चाहिए। तो आज भरत जी महाराज ने एकदम मौन धारण कर लिया। अब उनके पिताजी ने खूब गायत्री मंत्र सिखाया, लेकिन उनके कुछ भी समझ में नहीं आया। खूब भैया काम की कहते हैं, भरत जी कुछ नहीं करते हैं। भाभियां कहती हैं जाओ खेत से कुछ घास फूस काट लाओ। बोले अपने राम से होने वाला नहीं है। लेकिन भाभियों को थोड़ी जलन होने लगी। बोले हमारे पति सारे दिन काम करते हैं, फिर भी 1.5 हड्डी के होते जा रहे हैं। उस मूर्ख को देखो, दिन भर पड़ा पड़ा खाता रहता है, देखो हट्टा कट्टा पहलवान बन गया। एक दिन भाइयों ने भाइयों के कान भरे, जाओ इससे भी तो कुछ काम करवाओ। तो भाइयों ने कहा ए भर जा खेतों की रखवाली कर, बहुत बड़े बड़े खा रहा है तू। बोले भैया आप कहते हो तो चले जाते हैं, लेकिन अपने राम को दुनिया से मतलब नहीं है कोई। तो आज भरत जी जैसे खेत पर आए तो खेत में महाराज बाजरा की फसल थी। और भैया बाजरा के खेत में तो चिड़ियां चुगती हैं। और जैसे ही चिड़ियां आई तो भरत जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए और हाथ जोड़ करके कीर्तन करने लगे कि राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाए लो चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाए लो चिड़िया भर भर पेट। जी कहते हैं कि परमात्मा तो हर जगह है, वो चिड़िया भी परमात्मा की है। राम जी का ही खेत है, हमारा क्या है। लेकिन जब भाइयों को पता चला कि रखवाली की जगह चिड़ियों को चुमा रहा है, तो भाइयों ने कहा मूर्ख तू किसी काम का नहीं है, चल भाग जा घर से। और भाइयों ने घर से धक्का मार के निकाल दिया। बस जंगल में घूम ही रहे थे, तब तक कुछ डकैत आ गए। डकैतों ने पूछा ए बाबा कुछ काम वाम करना आता है कि नहीं आता। बोले अपने राम को कुछ नहीं आता। बोले चल हमारे संग में चक्क दो खू आज मालपुआ के भंडारे में चक्क छनवाएंगे। और डकैत पकड़ के ले गए और सरदार से कहा हमारा देखो सुंदर पुरुष लेकर के आए हैं, आप कह रहे थे कि काली की बलि चढ़ानी है, चढ़ा दो उसकी, वो ब्राह्मण भी है। और जैसे ही भरत जी महाराज को हमारे काली मैया के सामने प्रवेश किया गया, और सरदार ने तलवार निकाली बस बलि चढ़ाने के लिए। काली मैया ने सोचा कि मेरा भक्त तो कुछ बोलेगा ही नहीं, लेकिन इन दुष्टों से अनर्थ हो जाएगा। तो काली मैया प्रकट हो गई और सरदार के हाथ से तलवार ली, सारे डकैतों का उद्धार कर दिया। और काली मैया प्रसन्न होकर भरत जी को आशीर्वाद देकर के अंतर ध्यान हो गए। लेकिन एक दिन भरत जी रास्ते में चले जा रहे थे,
सामने से एक राजा पालकी में बैठ करके आ रहा था। इसका नाम था रघुगण। सिंधु सौवीर देश का राजा था। लेकिन जैसे ही रास्ते में चल रहा था तो एक कहार की कुछ तबीयत बिगड़ गई। तो राजा ने कहा रास्ते में जो भी मिल जाए उसको अब पालकी में लगा लो। तो और तो कोई नहीं मिला, महाराज जी मिल गए और महाराज जी को हमारे पालकी में लगा लिया गया। और जैसे ही पालकी में चलने लगे तो आगे कुछ चींटियों का झुंड मिला। और चींटियों का झुंड मिला तो भरत जी ने छलांग लगाई और छलांग लगाई तो राजा की खोपड़ी पालकी में टकराई। तो राजा को क्रोध गए, मूर्ख, तुम लोगों से ढंग से नहीं चला जाता। तो सारे के सारे सेवक बोले महाराज अपने राम की तो कोई गलती नहीं, नया सेवक लगा है जो थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, इसको चलना नहीं आता। बोले इसको समझाओ। और आगे बढ़े तो क्या देखते हैं कि बड़े बड़े चींटे जा रहे थे। तो भरत जी ने फिर छलांग लगाई, क्योंकि संत का उद्देश्य रहता है कि हमारे द्वारा किसी की मृत्यु ना हो जाए। जब पुनः छलांग लगाई तो पुनः खोपड़ी टकराई। अब तो राजा का क्रोध का पारा बढ़े, हे बौढ़ार, हे मूर्ख, हे यानमती। सेवक बोले महाराज हमारी कोई भी गलती नहीं है, बस इसकी गलती से हमको सब सुनना पड़ रहा है। तब राजा ने पालकी से झांक करके देखा, जरा देखे तो कैसा सेवक है। और जैसे ही हट्टा कट्टा देखा फिर तो राजा बड़े व्यंग के बाण मारने लगा कि अहो कष्टम भ्रातन्ते गुरु परिश्रांतो। ऐसा लग रहा है कि बड़ा दुबला पतला है, ऐसा लगता है कि सालों से इसको भोजन नहीं मिला, इसलिए इसकी स्थिति बड़ी जर्जर हो रही है। और जैसे ही जब भरत जी को मूर्ख कहा, मतवाले कहा, नट कहा, तो भरत जी महाराज ने सोचा भले ही अनजाने में सही, लेकिन इस राजा का भार मेरे कंधे पर रखा है। और भैया जिसका भार संत के कंधे पर हो और उस राजा की अधोगति हो, वो उचित बात नहीं है। आज जीवन में कभी भी भरत जी नहीं बोले, लेकिन आज पहली बार बोले। भरत जी कहते हैं राजन कि त्वयोदितं व्यक्त्यमवे प्रलब्धुम भरतो समय स्यादत वीर भारा। हे राजन तुम किसको मारने की बात कर रहे हो, किसको मूर्ख कह रहे हो, किसको गाली दे रहे हो। ओ भैया अगर तुम इस शरीर को गाली दे रहे हो तो ये शरीर तो नाशवान है, न ये शरीर कभी मरता है। और अगर तुम आत्मा से गाली दे रहे हो तो आत्मा पर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। जब ऐसे वचन उस राजा ने सुने, राजा ने सोचा मुझे तो लगता है कोई पहुंचा हुआ संत है या कोई ब्राह्मण है, क्योंकि ऐसे वचन तो कोई ब्राह्मण या संत ही कर सकता है। अगर ये कहीं संत है तो मुझसे बड़ा भारी अपमान हो रहा है। अगर ये ब्राह्मण है, अगर कहीं ब्राह्मण कुपित हो गए तो मेरी अधोगति निश्चित है। तुरंत महाराज राजा पालकी से नीचे कूद पड़ा और हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगा कि नाहम विसंको सुरराज्रभद्रा त्रयक्ष शूलान यमन सदंडा। हे महाराज मुझे शंकर जी के त्रिशूल से डर नहीं लगता, मुझे इंद्र के वज्र से डर नहीं लगता, मुझे यम के दंड से डर नहीं लगता। बोले तो फिर किससे डरते हो, फिर क्यों हाथ जोड़ के खड़े हो। तो मानो हाथ जोड़ करके कह रहा है कि इंद्र कुलिसमम सूल विशाला, मुझे इंद्र के और शंकर के सूल से डर नहीं है। काल दंड हरि चक्र मराला, मुझे हरि के चक्र से डर नहीं है।
बोले डरते क्यों हो? बोले जो इनका कर मारा न मरही, विप्र दोह पावक सो जरही। मुझे दुनिया के किसी से डर नहीं है, लेकिन मुझे बस डर है तो ब्राह्मणों से है, क्योंकि जिस पर ब्राह्मण कृपित हो गए, अगर ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया भैया, तो ब्राह्मण की क्रोधाग्नि में तुम्हारा पतन हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, चल जाओगे। क्योंकि भैया ब्राह्मण कैसा भी हो, अग्नि या तो शमशान की होगी या यज्ञ कुंड की होगी, अगर उसमें हाथ डालोगे तो आप जलोगे।